ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें सेकंड सेशन में ज्वाइन किया सुमैया खालिद ने, जो कि पहले एक मशहूर और मारूफ किंग बिल्डर्स के साथ इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया और अब एक दूसरे इदारे को ज्वाइन करने जा रही, जो कि इंटरनेशनल बैकग्राउंड के साथ है, खुद मॉडल भी हैं और प्रॉपर्टी का बेस्ट गाइडेंस देती हैं। बेसिकली आप दुबई में पैदा हुई और फिर उसके बाद पाकिस्तान का रुख क्यों किया और पाकिस्तान में कितने अरसे से क़याम पजीर हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। सुमैया खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सुमैया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि दुबई से आना क्यों हुआ? शादी करके आई कि मियाँ ने वहाँ देख लिया तो उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान आना चाहिए? कुछ और कहानी है। असल में मैं वहीं पैदा हुई हूँ। मेरे जो मदर फादर थे वो दुबई में हुआ करते थे, मैं वहीं पैदा हुई और मैं 12 साल तक वहीं थी। लेकिन 11 साल में जो है मेरे फादर को जो है लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी में ही पाकिस्तान मूव कर दिया। ठीक है। तो फिर जब मैं 12 साल की थी तो मैं पाकिस्तान आ गई थी। फिर 1 साल बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी डेड बॉडी यहाँ आई थी। तो मैं ही सबसे बड़ी थी अपने घर में। पहले मैं हूँ, फिर मेरी 2 बहनें, 2 भाई थे जो कि बहुत छोटे थे। ठीक है। बस फिर यहीं पे कंटिन्यू करते गए, बस अम्मी थी और हम बहन भाई थे। फिर मेरी ये जो है 21 ईयर्स ओल्ड में शादी हुई थी। ठीक है। तो अब जो भाई हैं वो मतलब पाकिस्तान में ही हैं वो भी? जी जी, सब भाई यहीं पर ही। एक बहन मेरी और यहीं होती है और एक बहन जो मेरी यूके में होती है शादी होकर। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएंगे किंग बिल्डर्स के साथ आपने आगाज जब किया तो हम जानेंगे उसके बाद हम, क्योंकि किंग बिल्डर्स आप मजीद चैनल में बता चुकी हैं और किंग बिल्डर्स माशाल्लाह किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी पजीराई का मोहताज नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएगा कि किंग बिल्डर्स के साथ तजर्बा कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। असल में मैं 2016 से उनकी क्लाइंट भी थी और अभी भी हूँ, क्लाइंट भी हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ, और मैं शूट्स वगैरह भी करती हूँ किंग्स के लिए, और मेरी यही सेल्स एंड परचेज का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये दूसरा इनिशिएटिव क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हाँ, अब मैं जो हूँ कि मैं दुबई में ज़रा मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि दुबई में मेरे रिलेटिव्स भी हैं और एक दिल का रिश्ता है दुबई से के साथ। तो मैं अब इंटरनेशनल बेस पे भी थोड़ा काम करने वाली हूँ। तो मैं एक इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ जो कि पाकिस्तान से बैठ के दुबई चली जाएंगे? नहीं, दुबई नहीं जाऊंगी, यहीं से जो है करूंगी। ऑनलाइन आप चीजें देखेंगी? ऑनलाइन भी, और थोड़ा कंपनी के साथ जुड़ के भी करूंगी। ऑन ऑफ किंग्स के साथ तो रहना ही है, वो तो है ही, लेकिन अब मैं ये इनके साथ भी करूंगी। तो मतलब अब दुबई आना जाना आपका लगा रहेगा? जी दुबई आना जाना। दुबई तो वैसे मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन अब ये है कि डील्स। आखिरी दफा कब गई थी आप? मैं आखिरी दफा गई थी 2016 में ही गई थी। रिसेंट अभी जाना नहीं हुआ? आजकल आपको पता है 2 साल से वीजे का इतना प्रॉब्लम इन्होंने किया हुआ है। खोल दिया 5 और वीजे। हाँ नहीं, मैंने लास्ट ईयर भी ट्राई किया था, इस दफा भी ट्राई किया था, लेकिन वही रिजेक्ट और यही सब भी चल रहा था। तो नहीं, अब दोबारा ट्राई करें, अब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अब तो मैं ये असल में आप एक काम कर सकते हैं ना कि आप तो किंग बिल्डर्स हो या आपके जो सेकंड बिल्डर्स हैं, आप उनके भी लेटर हेड पर भी जो है वो आप ले सकती हैं। जी बिल्कुल। असल में अब रूटीन इतना थोड़ा टफ हो गया था, तो अब इंशाल्लाह जाऊंगी। और वैसे मैं ऑनलाइन काम करूंगी, डील मैच्योर होगी तो इंशाल्लाह जाऊंगी, यानी ऑन ऑफ लगा रहेगा इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अब मतलब कितना इजी होता है किसी को कन्विंस करना, किसी के बारे में बताना, या किसी को गाइड करना कि आप इस प्रॉपर्टी की तरफ आएं, क्योंकि हमारे जो नए देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम है वो किसी भी बिल्डर्स के साथ हो, वो आपका पर्सनल काम हो या अपने पर्सनल कोई घर लिया हो, यू आर नॉट द एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर, या कोई एक नॉर्मल से आपके पास घर है, तो वो भी आपको फायदा देकर जाता है। यानी आपने 1 लाख में खरीदा तो 1.5 लाख में चला जाता है। तो मुझे बताइए कन्विंस करना कितना इजी होता है किसी को, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनता है उसके ऊपर उसको सेल अप करना कितना मुश्किल है, ये लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है? देखिए, एक तो ये कि किंग्स जो है बहुत पुराना नाम है, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो ये कि इस नाम की वजह से भी मुझे फ़ायदा होता है कि लोगों को ये होता है कि ऑथेंटिक चीज़ पे काम कर रही हैं। बाकी कन्विंस करने का यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा रहा है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं या जिनसे मेरी बात होती है वो विजिट ज़रूर करते हैं। ठीक है। तो ये है कि बाकी जैसे अगर आप दुबई में आप करेंगी तो दुबई में अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फिर वो देखिए, अभी ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी मैं बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही कॉल्स वगैरह करूँगी और डील वगैरह मैच्योर होगी तो फिर हो सकता है मैं जाऊँ या फिर यहीं से ही हो जाए, ऐसी कहानी होगी। तो लेकिन अभी तक मैं अब ये मंडे के बाद जो है मैं ये ज्वाइन करने वाली हूँ। तो अभी तक मैंने जो है यहाँ कराची में ही किंग्स के लिए कॉल्स वगैरह करी हैं। अब मैं इस चीज़ पे भी वर्किंग करूँगी, थोड़ी मार्केटिंग भी। अगर हम बात करते हैं, हमने मॉडल इंडस्ट्री में भी काम किया,
तो इसके अलावा हम एक साइड पे छोड़ देते हैं हम किंग्स को। मुझे ये बताइए कि इसके अलावा कोई शूट वगैरह किया या किसी ड्रामे में काम किया? नहीं, अभी मुझे ऑफर्स तो हैं, लेकिन अभी मैं इस तरफ गई नहीं हूँ। मैंने किंग्स के लिए शूट्स वगैरह किए, मॉडल अपार्टमेंट शूट्स करें, और बाकी मैं एक मॉर्निंग शो ज्वाइन कर चुकी हूँ, सभी विद मॉर्निंग शो वीनस चैनल पे, और बाकी ये कर रही हूँ। बाकी आगे भी मेरा शूट्स वगैरह करने का इरादा है किंग्स के लिए भी, और भी अगर अब किंग्स को मैंने कहा ना साइड पे छोड़ते हैं, अब आप पर्सनल बात पे आते हैं। नहीं, मुझे अभी ये बताएं कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? मॉडलिंग में इंटरेस्ट है या एक्टिंग में? होता है ना कि लोगों को, या कुछ लोगों को होता है कि यार ये स्क्रीन मैंने देख ली, अब मुझे लिखने का या ट्रेनिंग देने का बड़ा शौक है, तो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, असल में देखिए, मैं कंटिन्यू तो ये काम ही रखूंगी, लेकिन अगर मुझे जैसे ऑफर्स होती हैं तो मैं अवेल करूंगी, लेकिन एक्टिंग का कोई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ज्यादा मीडिया में इन होने का, तो वैसा मैंने नहीं सोचा है अभी इस बारे में। लेकिन ये कि जो मुझे शूट से अच्छा मिला है तो मैं उसको आगे भी और दूसरों के साथ भी कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। बाकी मुझे अभी सैलून से भी ऑफर है कि आप हमारे साथ शूट वगैरह करें, जैसे ब्राइडल शूट्स और बाकी मॉडल्स वगैरह का जो है, तो ऑन ऑफ में ये चीजें भी कंटिन्यू करूंगी। असल में कहते हैं कि साइड पे बिजनेस होना चाहिए। आपका एक बिजनेस है प्रॉपर्टी का, जब प्रॉपर्टी देखते हैं समटाइम बीच में कैसा क्लॉ आता है या फ्लो कहते हैं कि नहीं होता चीजों का, कि जहां पे आगे चीजें स्टक हो जाती हैं। जी जी। तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ सेकंड वे चाहिए होता है। तो सेकंड वे इज बेस्ट कि आप मॉडलिंग की तरफ आ जाएं, आप शूट्स कर रही हैं आप, क्योंकि इटसेल्फ एक चीज होती है कि हम यहाँ पे मॉर्निंग शो कर रहे हैं जी, बड़ा इजीली गेस्ट आते हैं और उनके साथ बात हो जाती है। 2 घंटे का मॉर्निंग शो, उसको प्लान करने के लिए पिछले 20-22 घंटे लग जाते हैं आपके। जी, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। मसला ये है कि आप पूरा दिन एंगेज होते हैं कि कौन गेस्ट आ रहा है, किस तरीके से बात होगी, किस हवाले से बात होगी। कि जैसे मैंने कल आपको बताया कि कल मेरी तबीयत नहीं थी तो मैं नहीं ज्यादा बातचीत कर पाया, प्रोड्यूसर साहब ने सब चीजों को लाइन अप किया, तो मेरी सिर्फ बात में ये बात कान में निहाल ने डाली थी कि इस तरीके से बात होगी तो उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो फिर मैं आप आई थी तो मैं थोड़ा सा एक चीज को निपटाने गया था। तो मकसद ये था कि कहने का कि आपको चीजों को बहुत इजी जो लगती है वो इजी होती ही नहीं है। इजी कुछ भी नहीं है, ये सब भी बहुत टफ होता है मेरे लिए मैनेज करना, क्योंकि मुझे एक पूरा देखना पड़ता है कि कौन कॉल्स पे मेरे साथ है, किसके विजिट्स अलाइन हैं, किसके साथ मीटिंग्स हैं, सब चीज़ें बिल्कुल मुझे, और मोबाइल फ़ोन से तो मेरे को बिल्कुल कनेक्ट रहना पड़ता है। हाँ, ये तो वाकई में हम क्लाइंट्स कभी भी मैसेज कर रहे हैं, कभी भी विजिट, और ये कि वैसे वीकेंड्स पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, और वैसे भी लोग ज़्यादातर वीकेंड्स पे आना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डेज में ऑफिस होता है, फिर आपको पता है कराची का ट्रैफिक कैसा है। तो मैं यही कहूँगी ईजी कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ के लिए बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यही है कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्लानिंग, जैसे कि कोई प्लान आउट करवाते हैं चीज़ें, तो आप क्लाइंट की सुनती हैं कि मैं कैसे उसको प्लान अप कर सकती हूँ? बेहतरीन, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि किसी भी इदारे का हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम आपके बारे में बात करें कि सुमैया अगर अपने काम को करती हैं तो किसी बिल्डर का नाम आपके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस वक्त हटा के अगर बात करते हैं उन देखने वालों के लिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े बिल्डर्स के साथ नहीं ज्वाइन होते, जो नॉर्मल स्टेट एजेंसीज हैं उनके साथ भी ज्वाइन होते हैं, फिर उनके दिमाग में एक चीज आएगी, नहीं बड़ा नाम होगा तो हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी नॉर्मल जो है वो भी चलती। तो आपका क्या एक फंडा रहा या वे ऑफ डीलिंग रही? देखिए, मैंने यही सुना था कि जो है सेल्स में लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कॉल्स कट कर देते हैं या ज़्यादा सुनते नहीं है बात। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप काउंसलिंग बहुत अच्छी करती हैं, आप ऐसी बात करती हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम विजिट करें, ट्रस्ट करें। तो मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादा जो कॉल्स करती हूँ तो विजिट्स मेरे होते हैं, और डील्स भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, डन भी हुई हैं, मैच्योर भी हुई हैं। और बाकी इसके बाद ये है कि लोग यानी कि मेरी बात सुनते हैं, मेरे लिए इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, अगर कभी बैड एक्सपीरियंस, देखिए होता तो है, आप ये नहीं होता तो है, नहीं तो होता बैड एक्सपीरियंस को आप कैसे टैकल करते हैं? वो बात नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ, लेकिन अगर किसी ने वो बोल दिया कि चलो बीवी जाओ अपना काम करो, क्यों तंग कर रही हो? जी बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है। पहले शुरू में थोड़ी सी घबरा जाती थी, थोड़ी सी होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा इस तरह से उन लोगों को लेके चली कि वो सुन लें बात, इस तरह से थोड़ा सा करती हूँ कि शुरू में हुआ ऐसा मेरे साथ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जो भी मैं कॉल करती हूँ लोग सुनते हैं। अच्छा, ये भी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर किसी मेल एजेंट को कॉल की जा रही होती है तो वो लड़की की सुन लेता है, लड़का बेचारा रोता रहता है, वो सुनते जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही मैंने नोटिस किया है कि लड़कों की तो बिल्कुल नहीं सुनते, लड़कियों की फिर भी सुन लेते हैं। तो देखिए, केटर आपने करना बात को ना, आपको नहीं पता कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा क्या है,
या क्या, इसको आपके ऊपर अपनी अल्फाज पे इतनी ज्यादा गिरफ्त होनी चाहिए जी, कि जी। आप उसको ले आए कि भाई मैं मकान बेचने आई हूँ या मैं मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र पे मेट्रो वन न्यूज़ पर हूँ, तो मुझे ये बात करनी है। जी, जी। हमारा ये होता है ना कि मोटो तो हम अभी इस वक्त बैठे हुए मैं आपसे सिलाई कढ़ाई पूछने लग जाऊं, आपकी आप बात है कि आप मेकअप पे निकल आए, तो मुझे अपनी चीज पर फोकस रहना है कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें। हाँ, और बिल्कुल हम फोकस नहीं रह सकते एक चीज पर, थोड़ा बहुत एक चीज होती है। चलिए हम सुमैया एक बात पे और आते हैं कि मुझे ये बताएं कि घूमने फिरने का दिल करता है या ट्रैवलिंग अच्छी लगती है? जी जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग मैं अभी पिछले साल ही नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर ही मैंने उम्रे पे गई हुई थी मैं। माशाल्लाह। उससे पहले जो हम लोग जो है फुल फैमिली प्लान उसके साथ गए थे, हम लोग दुबई गए थे, सिंगापुर गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका अगर पाकिस्तान के लिए हम पूछते हैं सुमैया को, कहाँ कहाँ जाना बहुत पसंद है? मतलब पाकिस्तान के कौन से एरियाज हैं जिसको सुमैया कहती कि नहीं यार मुझे बार बार देखना है इनको? हाँ देखिए, पाकिस्तान मुझे लगता है कि अब मैं बहुत घूम ली, अब पाकिस्तान मैंने काफ़ी देख लिया है, तो अब मेरा जैसे होता है कि और फिर पाकिस्तान में थोड़े मसले मसाइल भी होते हैं, तो अब मेरा ये है कि मेरा यही है कि मैं स्कर्दू मेरा एक है जो मैं जाना चाहती हूँ, और बाकी ये कि ऑल ओवर मैं पाकिस्तान घूम चुकी हूँ। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मेरा जाने का इंटरेस्ट नहीं है, अब यही है कि हाँ और चीज़ें करूँगी इंशाल्लाह, ट्रैवलिंग देखेंगे। जी ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे, कोई कॉल आती है आपको कि हमें ट्रेनिंग चाहिए सुमैया से कि वो डील्स कैसे करती है, तो आप कुछ बच्चों को ट्रेन जी बिल्कुल, अभी मैं ये करने भी वाली हूँ। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि मैं जहाँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रही हूँ वहाँ पे मुझे 2 लड़कियाँ जो हैं अंडर ट्रेनिंग हैं, जो कि छोटी हैं एज में, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मैं ये कि एक मैच्योर समझदार हूँ, तो मुझे काफ़ी आइडियाज़ हैं, तो मैं अभी उनके साथ यही करने वाली हूँ, उनको मैं ट्रेन ही करने वाली हूँ। क्योंकि वही होता है, कॉल्स पे ज़रा सी भी कोई ऐसी बात कर देता है तो लड़कियाँ फ़ौरन से डिसहार्ट हो जाती हैं। तो मैं कल भी मेरी उससे यही बात हुई, तो मैं उसे यही समझा रही थी कि देखो तुम मायूस मत हो, ये सब तो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती हैं चीज़ें। और बाकी ये सब भी चलता रहता है कि हम आपसे सीखना भी चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं आपके पास, आप हमें जॉब्स दें, यानी ऐसे भी बहुत से लोग कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, इस तरह से भी चलता रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपकी फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी अम्मी है जो कि मेरे छोटे भाई के साथ रहती हैं। ठीक है। उससे बड़ा एक मेरा भाई है और 2 बहनें हैं, जो हम 5 मैरिड हैं। बाकी मेरी एक बहन जो है वो यूके में होती है। ठीक है। बाकी जो मेरे एक बहन हुई है वो जो है मेरे जो हस्बैंड है उनके दोस्त थे, वो दोनों बचपन के फ्रेंड थे। ठीक है। और मेरी भी लव मैरिज है, और मेरी सिस्टर की भी, जो दोनों वो भाई थे आपस में, तो फिर पहले मेरी शादी एक ही घर रख लेते हैं, लड़के देखे बने तो नजर में रहेंगे। असल में जो मेरे बहनोई थे वो मेरे नेबर्स हुआ करते थे, तो उनके जरिए जो है वो मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई, तो पहले हमारी शादी हो गई, उसके बाद मेरे बहन की और उनकी शादी हो गई। वो लोग ब्रेक पर चलते हैं और फिर मैं थोड़ी सी चीजें कुछ बतानी है वो मैं क्लियर करके आता हूँ ब्रेक से, और ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं। और यहाँ पे निहाल भी तशरीफ ला चुके हैं और बड़े अच्छे अंदाज में देख रहे हैं, तो ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। अब मुझे और जी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मेरी जो भी टीम है इस वक्त बैक एंड पे होती है और हम चीज़ें अपने अंदाज में सम करते हैं, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो दीज आर द पीपल जो कि हमें कवर अप करते हैं, हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, और ये जो आला हमारे कान में लगा होता है इससे हमें चीज़ें बता रहे होते हैं। तो थैंक्स टू अदील भाई राइट नाउ, लेकिन मैं रमीज़ भाई के लिए कहूँगा कि उनकी तबीयत सही नहीं है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। साथ साथ हमारे खुरम भाई हैं, आसिफ भाई हैं, बासित भाई हैं, और हमारे जो भाई हमें ला कर देते हैं चाय वगैरह, नाम मेरे जहन से निकल जाता है, साजिद भाई के लिए, इन सब के लिए। और यहाँ पर बट साहब जो बैठे हैं और अलर्ट बैठे रहते हैं कि तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं अदील भाई को बोल देता हूँ कि अदील भाई मैं ये करने वाला हूँ, तो बट साहब फ़ौरन से पहले पिक करते हैं। तो लव फॉर दोज पीपल, क्योंकि ये मौजूद है तो हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें काफ़ी अरसे के बाद ज्वाइन किया है, और मैं पहले हाथ रख कर बताऊँ, 2 हाथ करने इनसे, इम्तियाज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? इम्तियाज़ भाई ये नहीं, इतने अरसे बाद है फड्डा तो बनता है सर, आप भाई हैं मेरे, आप नहीं भाई नहीं, फड्डा बनता है या नहीं बनता? सर बिल्कुल बनता मेरी है। साइड से सोचे, अपनी साइड से मत सोचे। बनता है, बिल्कुल बनता तो है। आप काफी अरसे की छुट्टी के बाद आ रहे हैं, बहुत बुरी बात है ये।
सर थोड़ी सी मसरूफियात, अब लोगों की खिदमत भी आपकी करना देखिए, और लोगों की खिदमत में से पूरे 7 दिन में से 1 घंटे में से 20 मिनट जीशान भाई के होते हैं या नहीं होते, मॉर्निंग शो के होते हैं या बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन बस ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जिशान भाई को होते? जो अब है ऐसे शिकायत का ऐसे मौका करके दें। बुलाना पड़ेगा सर मैं ऐसे भी हाजिर हूँ और मैं ऐसे भी हाजिर हूँ। लव यू ब्रो। सबसे My पहली pleasure, बात love you कि कैसा चल रहा है काम? ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, चीजें चीजें चल रही बेहतरों हैं की और मैं तरफ भी आपकी जा चीजें रही हैं। अपडेट्स देखता रहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर कभी कभार, अच्छा लास्ट मैंने आपकी एक चीज देखी तो पहले मुझे कमेंट मेरे दिल में आया, लास्ट वीक था या उससे लास्ट वीक था, कि मैं इम्तियाज भाई को बोलूं कि बहुत बुरी बात है कि मैं प्रोग्राम में हाईलाइट करूं कि यहाँ ये पहुंच रहे, मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा जब भाई बोल दिया तो भाई भाई होते हैं, फिर अच्छी बात नहीं होती। देखिए आपसे तो दिल का रिश्ता है ना, तो आप अगर ना भी बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा आपके पास ना। ये आते नहीं, आप बुलाने पे भी नहीं आते, ना बुलाने पे तो आप कभी नहीं आए। मैंने क्या कहा कि आपसे दिल का रिश्ता है, ऐसे ही है। और जहाँ दिल के रिश्ते की बात आ जाती है ना, तो वहां पर बुलाने या ना बुलाने की बात नहीं आ जाती। और मैं एक बात इम्तियाज भाई के लिए बोलूं कि एक पर्सनल कुछ चीजें मैंने से शेयर की थी जो कि वाकई में एक बहुत अच्छे राजदार हैं मेरे भाई। अच्छा, राजदारी के हवाले से मैं एक बात पूछूंगा इम्तियाज भाई आपसे कि अभी जो सराउंडिंग फिनोमेनास चल रहे हैं, मरियम साहिबा ने एक बयान दिया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये बड़ा गर्म सवाल कर दिया आज आपने सुबह सुबह। बात ये है कि देखें, किसी भी सियासी शख्स को ना ये गुफ्तगू जेब नहीं देती कि मैं हाथ तोड़ दूंगी, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। तो फिर दीगर सूबे भी हैं, वो ये कह सकते हैं, कराची वाले कह सकते हैं कि मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा अच्छा, टैक्स रेवेन्यू मेरी ये वाली मर्जी। बात उन्होंने उनके जो द टर्म ऑफ लीडरशिप है, यानी जो उनके साथ उनके लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये चीज भी सामने आई कि उन्होंने यही तो सीखा है कि क्योंकि कराची जब बात करते तो बोलते, जैसे मैं बोलता मेरा कराची, तो कहते हमने तो कभी मेरा लाहौर नहीं कहा, हमने कहा लाहौर है आप आए। लेकिन कराची जो है वो कहते हैं कि मेरा कराची। और ऑनेस्टली मैं भी ये कहता हूं कि कभी भी कई बात चले यार मेरे कराची जैसा कोई नहीं है। तो मैं तो मतलब आप फिर ये एडमिट कर लें कि आप ये जो दीगर लोग हैं ये तफरीक की सियासत करते हैं, लासानियत की सियासत करते हैं। आपने कभी ये बोलते हुए क्यों नहीं सुना कि मेरा पाकिस्तान मेरी मर्जी? हाँ, ये आई फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ। देखिए मेरा पाकिस्तान, मैंने मर कर यहीं रहना है, ऐसे ही है। ठीक है, मैंने मर कर भी इसी मिट्टी के अंदर दफन होना ऐसे है, ही। मेरे औलादों ने यहाँ जीना है। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा पाकिस्तान मेरी मर्जी, मैं मेरा करूंगा अपने फखर मुल्क के पाकिस्तान मेरी मर्जी। हाँ? बिल्कुल ऐसे ही है। साथ। तो आप ये कहें, जिस दिन आपने ये कह दिया खुदा की कसम कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही है। तो ये चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखिए ना, लास्ट टाइम आपने बारिशों का जिक्र करा था, आपको याद है ऐसे ही है। किस तरीके से आपने मेरी कान थोड़े से खींचे थे, है ना? लेकिन खींचे उसके थे। अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि मेरा सीएम सिंध यहाँ पर बारिशों के हाल मौजूद था, ऐसे ही है। मेरा मेयर मौजूद था, ऐसे ही है। ठीक है, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान है वो रोड पर आपको नजर आए। मुर्तजा वहाब साहब अभी नजर आए हैं नहीं हमारे नहीं, वो- एक सेकंड आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बारिशों के अंदर भीगती हुई नजर आई, ऐसे ही है। रोडों पर नजर आई, ऐसे ही ठीक है ना? आपको मरियम बीबी क्यों नजर नहीं आई? नहीं, उनको वो डर कश्ती था। में बैठ के गई हैं। हाँ? ये नहीं कह सकता वो सर, कश्ती में बैठ बारिशों के में गई कहाँ हैं। नजर आई? वो कश्तियों में उन जगहों पर गई जहाँ जो इलाके पानी सेफ था। और सिक्योर है, सेफ और सिक्योर है। उनको खदशा था कहीं उनका मेकअप खराब ना हो जाए। अच्छा, लेकिन एक बात मैं इम्तियाज भाई एक बात बोलूंगा कि इनकी ना मैंने पास्ट हिस्ट्री भी पढ़ी है, ठीक है? हमारा थोड़ा सा तनकीद यहाँ पर आती है, जैसे कि बीबी के बारे में अगर देखे जाए तो उनका नेचुरली कलर फेयर था, ठीक है? मरियम साहिबा का नेचुरली कलर फेयर था। हम मेकअप पे बात ना करें। मुझे एक चीज आप बताएं, मैं अपनी सिंध की बात करता हूँ। हमारे तमाम चीजों में मैंने देखा, टिसोरी साहब भी थे, मुर्तजा वहाब साहब भी थे, हमारे तमाम पीपल्स पार्टी के, मैं सही बात बताऊं कि सारे लोग मौजूद थे। इवन दो मैंने यहाँ पर काम होते हुए देखा है, क्योंकि ये फ्लो बहुत ज्यादा था यहाँ पे पानी का। लेकिन इस दफा शाहराह फैसल पर पानी नहीं खड़ा हुआ सेकंड बारिश में, क्योंकि पहले से टैंकर खड़े कर दिए गए थे। और कल भी बारिश का कहा गया था और 5 जगह पर मैंने टैंकर देखे थे जो कि सीवरेज का पानी निकालते, जो कि अल्लाह की मर्जी थी। कल बारिश नहीं हुई, ये आपको भी पता है। लेकिन मुझे सिर्फ इम्तियाज भाई पूरी पीपल्स पार्टी से गिला है, और मैं ऑन एयर इस गिले को करूंगा कि इलेक्ट्रिक के ऊपर आप लोगों की क्यों जारादारी नहीं चलती, क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी भी हर जगह पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज से कबल 1 महीना 2 महीने पहले सईद गनी साहब के आपको असेंबली के अंदर उनके बयानात में आपको लाकर सुनाऊंगा। और सबसे पहले जो ये और नकील जो डाली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं डाली। कि अगर आपका यही लेकिन मोहन रवैया सैफी तो रहा, अभी भी काम कर रहा है ना, यही मोहन सैफी तो रवैया निकाला रहा, नहीं तो गया। फिर आपने हिसाब देना है, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो वाज़ेह तौर पर सईद गनी साहब ने कह दिया कि भाई आप लोग जो है इनके साथ वो करना पड़ेगा कि इनको लाना पड़ेगा और इनको एक बंद कमरे में बगैर ना इनको मारा जाए, ना पीटा जाए, ना कुछ करा जाए, और इनको ऐसे कमरे में लाकर बिठाया जाए जहां पर पंखा नाम की कोई चीज ना हो। ऐसे ही है।
तो इनको एहसास हो जाएगा अवाम का। लेकिन अब मैं- फिर इनका लाइसेंस मनसूख करने के लिए सबसे पहले आवाज किसने बुलंद करी? पीपल्स पाकिस्तान पार्टी ने। पीपल्स लेकिन पार्टी क्यों नहीं ने की। मनसूख हुआ? अच्छा, मैं मनसूख की बात नहीं करता। देखिए इम्तियाज भाई, जो कि जरदारी साहब का नारा पाकिस्तान खप्पे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक्तदार में आई, जो चीज ऑनेस्ट है, जहां पर अच्छे हैं वहां पे अच्छे, जहां पे बुरे हैं मैं ऑनेस्टली बुरा बोलता हूं। ठीक है, पीपल्स पार्टी जब आई, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जब भी पीपल्स पार्टी इक्तदार में आई है, लोगों को खुलेआम नौकरियां मिली हैं और मेरिट पर भी मिली हैं। जहां पर कहते हैं ना कि फजूल के लोग भर्ती थे, उनको निकालकर हकदारों को हक भी दिया गया, जो है वो है। लेकिन यहां पर जब बात आई, मैं ये नहीं कहता कि किसी का लाइसेंस मनसूख करें, इसके अगेंस्ट में इम्तियाज मलिक की पार्टी क्यों नहीं आती कि जो एक बिजली बनाने वाले हों। पहले जब सेलुलर कंपनीज नहीं थी, एक सेलुलर कंपनी थी, 8000 की सिम भी बिकी, फिर मुफ्त से मिलने लगी क्योंकि इतनी सारी कंपनीज आ गई। तो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट कोई पार्टी आती? सर ये फेडरल का काम है कि वो कंपटीटर को अलाउ करें। नहीं, ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है ना। सिंध गवर्नमेंट अलाउड तो कर सकती है, देखिए के इलेक्ट्रिक को तो वो करेगी। सर मैं आपसे इजाजत लूंगा कि सर मैंने ये काम करना है, आप ये कर दें, ठीक है, आप उस चीज की इजाजत देंगे, वो देना ना देना आपका काम है। लेकिन कह रहे हैं ना कि सूबाई हैसियत से आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि 4 जोन में बट गया पाकिस्तान कि सिंध वाले सिंध का करें, पंजाब वाले पंजाब को डिसीजन लें। मे बी पॉसिबल, बट मुझे जहां तक नॉलेज है वो यही है कि आप खाली समरी के लिए आप दे सकते हैं कि भाई ये इसके ऊपर नजरसानी की जाए, कंपटीटर लेकर आए। अभी हमने इस बात की सबसे ज्यादा आवाज तो हम लोगों ने बुलंद की है। ऐसे ही है कि ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक है तो उसके मध्य मुकाबले किसी और को भी होना चाहिए। ऐसे ही है। तो ये चीजें हैं नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो मैं वहां पे भी तारीफ करूंगा कि जहां पर मैंने बड़ा जोश जज्बा भी देखा कि ब्रेक का कहा जा रहा है। ये बात करके फिर वापस आके कंटिन्यू करते हैं आपसे कि जब जो टैंकर माफिया, उनके जो ड्राइवर साहब ने और उनके मालिक ने ये कहा कि ये तो मर गया, हमें जाने दो, तो फिर टसोरी साहब ने ये कहा कि मैं बिल्कुल जाने दूंगा। और ये बयान था उनका कि तुम अपनी फैमिली को ऐसे सोचो कि उनके साथ ऐसा हो। तो वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज वर्किंग ओवर देयर, लेकिन हमें और मजीद चीजों को बेहतर कैसे बनाने ये जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित ज़ीशान अज़हर। ठीक है, और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ इम्तियाज भाई की तरफ दोबारा आते हैं। इम्तियाज मालिक साहब, ये बताइएगा कि आवाम कब तक पिसती रहेगी? के इलेक्ट्रिक की बात मैं कर रहा हूं, बाकी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। सर अवाम देखें, हमें अपने खुद की भी इस्लाह करनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि हम टोटली हम गलत हैं, अवाम को भी चाहिए कि वो गलत कामों से इज्तनाब करे। इस वक्त कुंडा एक माफिया जो चल रहा है, इसकी निशानदेही भी तो करना आवाम का काम है लेकिन ना। इतनी काली देखिए, पहले जो हमारी कॉपर की तारें थी उसमें तो ऐसे करके वो ग्रिप बनाते थे, कुंडा लग जाता था। अब इसके लिए तो फुल टाइम आपको क्लिप लगाना है, जो अब तारे वो भी मिल जाता है रोडों पर। नहीं, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन क्लिप लगा हुआ दूर से नजर आता है, ठीक है ना। कुंडा तो एक साइड से गुजर के निकल इलेक्ट्रिक जाता के है। अंदर भी काली भेड़ियां मौजूद हैं जो वो बाकायदा आपका बिल, कुंडे का बिल पास करवाती हैं, और बिल आप दे रहे हैं और मैं दे रहा हूँ, और वो बिल दे रहे हैं जो वो उसका कुंडे का बिल है। तो ये चक्कर है, अभी ये अलमिया इसमें पिस रही है आवाम। आप भी पिस रहे हैं उसमें, मैं भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपसे जो ऑफ एयर बात की, मैं ऑन एयर भी बात करूंगा कि मैंने एक बिल देखा गैस का, सुई सदर्न गैस का, जिसके सर 30 या 40 रुपए लगाते हैं। अफोर्डेबल है ना। अगर वो नहीं है तो अगले महीने भी जब वो लग के आएगा तो 40 रुपए ही लग के आएंगे या 45 रुपए हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं लगाते ये। लेकिन के इलेक्ट्रिक का अगर आपका है तो वो 4-4.5 हजार ऊपर यही वजह थी कि प्राइवेटाइजेशन करवाने के खिलाफ सबसे पहले आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलंद करी थी कि आप खुदारा इदारों को प्राइवेटाइजेशन ना करवाओ अभी हाल फिलहाल। जो वापस नहीं ले सकते, जो काम हमारे हैं सर, वो लेने का फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं एक बात जनरल कह रहा हूं कि आपके तवज्जुह से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आपको जब एक चीज है मलिक साहब, आपके पास इस पूरे कमरे का चार्ज है, ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना आपको, आपके पास पूरे कमरे का चार्ज है। अब हमारे भट्ट साहब जो कैमरा पे बैठे हैं, अब हमने लाकर इनको खड़ा कर दिया कि कल से चार्ज या अगले महीने से चार्ज ये लेंगे, तो आप एफिशिएंसी दिखाएंगे कामों में। बिल्कुल आप बेहतर, अगर फर्ज करें यहाँ पे डस्टिंग करनी है तो आप डस्टिंग भी कर देंगे, आप नहीं वेट करेंगे कि कोई और आके डस्टिंग करे। मैं गलत हूं या सही हूं? नहीं, बिल्कुल आप एक थ्रेड, वो कहते हैं ना, एक फेक थ्रेड कॉल तो दें उनको कि यस हम इसको वापस लेने वाले। इससे ज्यादा फेक थ्रेड कॉल का क्या दें कि उनके सीईओ के खिलाफ भी अगर देखा जाए सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करा कि भाई इनके जो इन्होंने हरकत करी थी मोनेसिलाई साहब ने, जी हाँ, तो वो आपके सामने। लेकिन मुझे ये फिर वो वाली बात है ना कि फिर भी उन्होंने एक बात कही कि मैं जो है वो काम करता रहूंगा। जो चीज़ें, एक चीज़ हम उसको कहते हैं कि वाकई में पाकिस्तान में जो दुपट्टे का एक रिवाज है वो बीबी लेकर आएंगे, जो कहीं पर भी थी। तो आप जितनों को भी देखें दुपट्टा सर पे जरूर होता है।
तो वो वाली चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रूह रवां भुट्टो साहब के बाद उनकी बेटी यानी बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जिन्होंने इन चीज़ों को आम किया। और अभी भी अगर मोहब्बत का पैगाम हम देखते हैं तो सिंध में अजरक है, यानी अगर आप मोहब्बत देते हैं किसी को तो आप ये नहीं बताते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, आप अजरक गले में डालते हैं, जो सिंध की एक सकाफत है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसा ही है ना। तो मजीद अब आपसे बात करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं सुमैया की तरफ। और सुमैया ने बचपन में शादी कर ली थी, उनका बड़ा सारा बच्चा है, उनके बारे में जानेंगे। सलाम भी बताइएगा जी। ये हुज़ैफा है, हुज़ैफा खालिद। कैसे हुज़ैफा? ऐसा डर रहा है हुज़ैफा जैसे मैथ्स में नंबर कम आया, घर में जाकर अम्मी से मार पड़ेगी, मैं टीचर थोड़ी हूँ भाई, तो इतना गुस्से में या डरे हुए क्यों हूँ? बस ऐसे। क्या आप पढ़ाई क्या कर रहे हो हुज़ैफा? सेकंड ईयर सेकंड ईयर किस में? कॉमर्स में कर रहे हो? मैं इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस। सीएस में कर रहे हो, कंप्यूटर साइंसेज में कर रहे हो। तो आगे जाके क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना? प्रॉपर्ली नहीं, एक चीज होती है ना कि प्रॉपर्ली या तो मैंने दूल्हा बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने क्या बनना है जल्दी? आईटी का ही दौर है तो कंप्यूटर की तरफ ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, बीवी की तरफ जल्दी नहीं जाना। ये कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी बहुत हैं और उनकी माशाल्लाह 9th और मैट्रिक में 85% आई थी। ठीक है, तो पढ़ने में भी अच्छे हैं और कंप्यूटर में तो बहुत एक्सपर्ट है अच्छा। माशाल्लाह। एक और इनकी स्पेशलिटी है जो कि जुम्मे के दिन हम नहीं उसको प्रोवोक करते, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं या सिंगर है? ये म्यूजिशियन, म्यूजिशियन और सिंगर है। अच्छा, गिटार भी प्ले करते हैं? हाँ, गिटार भी प्ले करता हूँ थोड़ा थोड़ा। ज्यादा इतना करते हैं कि रात को उसको गले से लगा के सो रहे होते हैं, उसी को बजाते बजाते सो ख्वाब भी में जाते वो हैं। वाली बात है, अच्छे अच्छे ख्वाब हैं तो अब क्या गिटार बजा रहे होते हैं? तो सुकून मिलता है थोड़ा। ठीक है जी, सीख भी रहे हैं ये और माशाल्लाह आवाज भी बहुत बिल्कुल। अच्छी एक चीज है कि अब आते हैं इम्तियाज भाई आपकी तरफ दोबारा, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट रह गए। और इम्तियाज भाई मुझे ये बताइएगा कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी या आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि 6 से 7 लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम इम्तियाज भाई को ज्वाइन करना चाहते हैं एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर से, तो वो कैसे आपसे रब्ता करें? सर सोशल मीडिया पर मेरा पेज है, सारी चीज़ें। पेज बताए ना, आराम आराम से, कौन सा है? सर बहुत इजीली आप इम्तियाज मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डालने सर्च करें, मैं आ जाऊंगा। यही शख्स है जो मिलेगा आपको वहाँ पे। तस्वीर लगी हुई है ना, टिकटॉक तस्वीर के लगानी ऊपर जरूरी है। आप बिल्कुल मौजूद है सर, टिकटॉक पर भी वही इम्तियाज मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से मैं मौजूद हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है सारी बिल्कुल चीज़ें। ऐसे ही है इम्तियाज भाई। आपने अब क्योंकि हम और एक और चीज़ देखें, अगर बातें बनानी है तो आप जमात इस्लामी में जा सकते हैं, बातें बनानी है तो आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, एमकेएम में जा सकते हैं, एमकेएम पाकिस्तान में जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। और अगर आपको काम करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप किसी भी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत ले सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल पी में आए, तीर के साथ आए और काम करते हुए चले जाएं। ऐसे ही है। इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइनिंग किया। और एक रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक दिन प्लीज मैं टाइम पर आऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप टाइम पर आएं और हमें दें। सुमैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए भाई कि बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। और साथ साथ हम जाते जाते एक बात ये कहेंगे इम्तियाज भाई कि जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रही हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, कुर्ब के दौर से जो गुजर रहे हैं, उनके लिए एक क्या आपकी एडवाइस होगी कि जो थके हुए हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है? सर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कौमें वही बदलती हैं जो अपने हालात बदलना चाहें। ठीक है, अपने हालात को बदलने की सोच रखें ठीक है, और अपने हक के लिए लड़ना शुरू करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आपको आपकी तमाम चीज़ें, आपके मसाइल हल होंगे। ऐसा ही है। और साथ साथ बिल्कुल एक चीज़ और कि जब भी कोई बात होती है, कोई भी चीज़ हम क्लियर अप करते हैं तो उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, यानी अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है तो उसको हम प्लेस्ड अप करते हैं तो उसकी सुनवाई कैसे की जाती है? सर बहुत सारे तरीके हैं। अभी देखें, अभी हाल ही में मैंने एक कंप्लेंट दर्ज की है। कुछ पुलिस के काली भेड़िए हैं जो मौजूद हैं, जो लोगों से ट्रैफिक वालों से के जो निज़ाम को ख़राब करने में उनका काफ़ी बड़ा एक हाथ है। वो रोड पथारे वालों से पैसे ले रहे होते हैं, रेडी वालों से पैसे ले रहे होते हैं। तो मैं इस फोरम पर भी आईजी सिंह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करें जो पुलिस को बदनाम करने में तुले में हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत। इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के जाने खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। और जाते जाते एक भी चीज बताऊं कि मेरे को होस्ट मेरे साथी अब्दुल्ला जिन्होंने कल एक अवार्ड सेरेमनी को कवर किया, उस अवार्ड सेरेमनी की तरफ आपको लेके जाएंगे। कल किन किन लोगों को अवार्ड मिले और क्या हुआ सेरेमनी में, या प्रोग्राम के मतलब मेरे इख्तिताम के बाद आप वो प्रोग्राम देख सकेंगे। और मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जाने खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपको दिल से माजरत करता हूं। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे होगी पीर वाले दिन मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूं कि वापस जरूर लौटूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
वबरकातुहू। प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप जहां भी होंगे ठीक और अपने घरों में महफूज होंगे। इस वक्त मौजूद हैं एक खूबसूरत बावकार पुरौनक और मुनज़्ज़म तकरीब में। ये बामक़सद तकरीब कामरा इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट एंड होप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई है। ये तकरीब उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत, सलाहियतों और लगन से एक नया संग मील अबूर किया है और आज इन्हीं मेहनत के बदौलत उन्हें सर्टिफिकेट और अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो आइए चलते हैं इस कामयाबी पर मुंतज़मीन और आए हुए मेहमान गिरामी क्या कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं इकबाल के उन शाहीनों से जिनकी शान में, जिनके एजाज़ में ये तकरीब मुनाक़िद हुई है। तो चलिए हमारे साथ। और जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस तकरीब के रूही रवां। आज ये खूबसूरत तकरीब जिन्होंने मुनाक़िद की, उनकी मेहनत से आज ये तकरीब अपने अख्तिताम को पहुंची है। आपको बताते चलूँ कि आप डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं होप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के हमारे साथ मौजूद हैं सर राशिद अफरीदी। सर, सबसे पहले तो आपको इस कामयाब तकरीब पर मुबारकबाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। बताइएगा कि इस तकरीब का विज़न और मकसद क्या था? थैंक यू वेरी मच। आप लोग का टीम का, पूरी टीम का शुक्रिया। असल में एक ही मकसद होता है, स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और उनको बताना कि रियल एजुकेशन क्या है। असल में रटे रटाए पर हमें यकीन है नहीं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि उनको ऐसी तालीम दें कि वो प्रैक्टिकली उस माहौल में घुसे और वहाँ पर परफॉर्म करे और एक्टिव इंसान बने और माशरे के लिए एक प्रोडक्टिव इंसान बने। और जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस तकरीब के मेहमान ख़ास और इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आसिफ मूसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तकरीब का हिस्सा बने। बताइएगा कि इस तरह की तकारीब नौजवानों के लिए कितना मौसर साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सर अशरफ अफरीदी साहब का और राशिद अफरीदी साहब का निहायत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने इस बल्दिया टाउन जो कि मेरा हल्का भी है उसके अंदर जो लैंग्वेज सेंटर, होप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, स्मार्ट लैंग्वेज सेंटर और ख़ास तौर पर कैप्स की जानिब से जिस तरह का आज का इवेंट रखा गया है। और चूँकि यहाँ पे रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम में आया, इवेंट में आया, मैंने बच्चों का टैलेंट देखा, कॉन्फिडेंस देखा और जो स्किल्स उनके अंदर आ रही हैं, तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आगे निकल के इस बल्दिया टाउन की, इस कराची की और पाकिस्तान की बागडोर को संभालना है। और जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो स्टूडेंट्स जिनके एजाज़ में ये तकरीब मुनाक़िद हुई है, यानी कि जिन्होंने एडवांस लेवल मुकम्मल की है। बताइएगा कि आज आपने ये एडवांस लेवल मुकम्मल की तो कितना आपको खुशी महसूस हो रही है और इन फ्यूचर आपके क्या गोल्स हैं? बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारा कोर्स था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सिर्फ इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग मल्टीपल थिंग्स which are present in that course. So I'm really thankful to Sir Kamran and especially Sir Rashid who gave us opportunity, especially in Baldia. It was not even possible. People thought that in Baldia such kind of programs can never be attended. और जब तकरीब ज़ोर शोर से जारी है और इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान ख़ास मौजूद है। सर, बताइएगा कि आज आप इस तकरीब का हिस्सा रहे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीब यहाँ पर सजी हुई, तो इस तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू शुरैम अरशद महमूद, चेयरमैन स्टैप स्कूल्स एंड टीचर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं राशिद अफरीदी भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इट वाज रियली वंडरफुल एंड अमेजिंग प्रोग्राम to see here, to be here, the eye witness, to be here, an eye witness of the young talent of Baldia town.
की वाज़ेह सबूत है कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी हमेशा कामयाबी की ज़मानत बनती हैं। मेहनत से जो रोशन हो चिराग मंजिल के, उन्हीं के कदम छूते हैं सितारे आसमान के। हो जज्बा दवा दिल में तो मुश्किल क्या रहेगी, हर ख्वाब हकीकत है अगर नीयत सच्ची रहेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा की और रब की रज़ा हुई तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।